दोस्तों 3,883 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। यानी जिस देश के लिए बांग्लादेश आज़ाद कराया, उस देश में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स और बांग्लादेश के समय आ रहा है। अक्सर ये सब खबर पाकिस्तान से आती थी, लेकिन अब बांग्लादेश से भी आ रही है, आम होते जा रहा है। एक साल पहले बांग्लादेश में जो सत्ता बदला था, उसे लोग अब बदलाव की शुरुआत माना गया था। उस वक्त कहा गया था देश सही दिशा में जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और आम आदमी का हालत सुधरेगी। लेकिन आज एक साल बाद ये सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में इतनी तेजी से क्यों पीछे से चला गया। वही हालात से पूरे एक बहुत नाम सबसे चर्चित में है। वो है मोहम्मद यूनुस, जिसने मोहब्बत सत्ता संभाली है। जब तक देश की सत्ता और कमजोर होती गई है, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है और विदेशी निवेश लगभग लगभग थमसा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से मिलने वाला बेलाऊ रेट साफ साफ संकेत है कि ये पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा है। सरकार के पास ना ठोस आर्थिक रोड मैप है, ना ही कोई लंबी अवधि की योजना। फैसले तकनीकी, लेकिन नुकसान स्थायी हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो बांग्लादेश में कुल कर्ज तेजी से बढ़ा है, इसकी कमाई घट रही है और लगातार खर्च बढ़ रहा है। ब्याज भुगतान और सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा खा रहा है। सिर्फ ब्याज चुकाने में और हर साल भारी रकम जा रही है, जबकि स्कूल, अस्पताल और रोजगार जरूरी सेक्टरों के लिए पैसा कम पड़ते जा रहा है। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सबसे सवाल ये उठता है कि जब देश के हालात इतनी खराब है, मोहम्मद ने इस गरीबियों की संस्थानों का बैंक बैलेंस क्यों बढ़ता बढ़ता जा रहा है। सत्ता में आते ही उस सरकार संगठनों की टैक्स में छूट मिली, लाइसेंस मिली और नियमों में दी गई। एक तरफ देश कर्ज में डूबते जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा संस्थाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश में ये चर्चा आम हो गई है कि सरकार देश नहीं बल्कि अपने लोगों को भविष्य में असुरक्षित कर रही है। औद्योगिक हालात और ये चिंता हुई। टेक्सटाइल सेक्टर जो बांग्लादेश में रीढ़ माना जा रहा था, आज बुरे हालात में है। गैस के सप्लाई अमित है, बिजली कटौती आम बात हो चुकी है और उत्पादन लगातार बढ़ रही है। कई बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और हजारों मजदूरों बेरोजगार हो चुके हैं। उद्योगपति के साफ कहना है कि सरकार सिर्फ आदेश दे रही है, लेकिन सहयोग कहीं नजर नहीं आ रहा है। महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है और खाने पीने के चीजों पर ईंधन और रोजमर्रा के सामान लगातार महंगा हो रहा है। करेंसी कमजोर होने की वजह से आयात और महंगा हो रहा है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। आम आदमी के आदमी आदमी की वही पहुंची है जो खर्च महीने बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि गरीबी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। राजनीतिक और स्थिरता हालात को और बिगाड़ दिया है। अब तक साफ नहीं है कि देश की अस्थायी सरकार कब बनेगी। चुनाव टलते जा रहे हैं और निश्चित ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। और इस माहौल में कोई भी निवेशक लगाने से पहले 100 बार सोचता है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बांग्लादेश छोड़ने लगी है, क्योंकि उन्हें भविष्य के सुरक्षित दिख रहा है। भारत के साथ रिश्ते में आते ही खटास बांग्लादेश में नुकसान पहुंचाया है। व्यापारी रुकावटों की वजह से निर्यात पर असर पड़ा है और आयात पर महंगा हो चुका है।
जिन चीजों को बांग्लादेश भारत पर निर्भर था, अब वही चीजें संकट के कार बन रहा है। जिस दिलचस्प ये बात है कि बांग्लादेश को एक तरफ सस्ते खाद को जरूरत है, दूसरी तरफ भारत विरोध माहौल के दिया जा रहा है। इस दौरे पर कामयाबा आम जनता को भुगतना पड़ता है। मोहम्मद यूनुस के रहते नेतृत्व में सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि सरकार ने संभालने से